हेलो फ्रेंड्स। आप सब कैसे हैं? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एडीआईएस एमएसबीटी में अब एग्जाम जो है एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है। ये एग्जाम 2024 से स्टार्ट हुआ है एमसीक्यू होना। तो उस एडीआईएस एग्जाम के लिए जो एग्जाम होने वाला है उससे रिलेटेड कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं, और यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपको एग्जाम में एक्यूरेट आने वाला है। एग्जैक्ट यही सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, और इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो पिछली बार के एग्जाम में जिसको पूछा जा चुका है। ठीक है दोस्तों। तो आप लोग से को जो है कि अगर एडीआईएस एग्जाम का प्रिपरेशन करना है तो मेरे चैनल रियलिटी एंड ड्रीम को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसमें बने रहिए। आपको मेरे चैनल पे एमएसबीटी से रिलेटेड हर तरह के जो है कि जानकारी मिलेगी। इसमें ऑलरेडी जो है आपको कंस्ट्रक्शन सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव का वीडियो डाला जा चुका है, केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी का वीडियो डाला चुका है, अभी लेजिस्लेशन का वीडियो लेकर के आ गए हैं। और इसमें आपको बताएंगे कि कौन कौन से किस किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, जैसे आप देख रहे हैं कि आपका ये जो टॉपिक है, ये जो ऑब्जेक्टिव रहने वाला है, चैप्टर 1 जो है फैक्ट्री एक्ट 1948 से रिलेटेड, इसमें आपको एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, ऑनलाइन में जो क्वेश्चन आने वाला है उसके बारे में बताया जाएगा। ये जो फैक्ट्री एक्ट 1948 जो क्वेश्चन आएगा, ये ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ लेजिस्लेशन सब्जेक्ट में आएगा, और इसका एग्जाम आपको सेमेस्टर 1 में होगा। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और प्रैक्टिस करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन का, जो कि जिससे जो है आपको एग्जाम में काफी बेनिफिट मिलेगा मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और समझते हैं क्वेश्चन को। तो यहाँ पे आप देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आप लोग के सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? According to Factory Act, who is responsible for the general duties related to the factory operation? मतलब ये कह रहा है कि फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कौन जिम्मेदार है, जो कि फैक्ट्री के अंदर जो ऑपरेशन हो रहा है उसके लिए कौन जिम्मेदार है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा ऑक्यूपायर। जो ऑक्यूपायर होता है ना, यही जो है फैक्ट्री एक्ट के लिए, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार वो जिम्मेदार होता है फैक्ट्री के ऑपरेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देख रहे हैं जी, इसका जो सही आंसर होगा वो सी नंबर होगा। चलिए हम लोग फिर चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं। यहाँ पे कह रहे हैं व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ मैन्युफैक्चरर ईटीसी रिगार्डिंग आर्टिकल्स एंड सब्सटेंसेस फॉर यूज इन फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्री एक्ट। ठीक है ना। तो इसका जो है, इसका जो आंसर होगा वो आपका यहाँ पे डी नंबर होगा। ठीक है ना। ड्यूटीज रिलेटेड टू इंश्योरिंग सेफ मटेरियल एंड सब्सटेंसेस। ठीक है ना। इसका जो आंसर होगा ये आपका यहाँ पे डी नंबर आंसर होगा सही। ठीक है, आगे जो है 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हु आर द इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्पेक्टिंग फैक्ट्री अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट। ठीक है ना। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कौन ऐसा व्यक्ति जो होता है फैक्ट्री के इंस्पेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है ना। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कौन ऐसा पर्सन है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो फैक्ट्री के इंस्पेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे आपको देखिए इसका जो सही आंसर होगा इंस्पेक्टर। जो इंस्पेक्टर होता है ना, वो फैक्ट्री एक्ट के क्या है जी, फैक्ट्री के इंस्पेक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। तो आप लोग क्वेश्चन को समझते चलेंगे। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, मैंने वर्कर को क्यों नहीं कहा जी, क्योंकि वर्कर को इंस्पेक्शन करने की अथॉरिटी नहीं होती है। सर्जन को भी इंस्पेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है ना। लेकिन जो इंस्पेक्टर होता है ये किस लिए होता है जी, तो इंस्पेक्शन करने के लिए ही होता है। ठीक है, चलिए हम लोग पढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। आखिर 4 नंबर क्वेश्चन कहता क्या है? कह रहा है व्हाट पावर डू इंस्पेक्टर हैव अंडर द फैक्ट्री एक्ट। मतलब फैक्ट्री एक्ट के अनुसार इंस्पेक्टर को क्या क्या पावर होता है। जो इंस्पेक्टर जो है फैक्ट्री का जो इंस्पेक्शन करता है, उसको फैक्ट्री एक्ट के अनुसार क्या क्या उसको पावर मिला हुआ है, क्या क्या उसको अधिकार मिला हुआ है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 1 नंबर जो ऑप्शन है, पावर रिलेटेड टू सैलरी। जो फैक्ट्री एक्ट का जो इंस्पेक्टर होता है उसको सैलरी से रिलेटेड कोई जो है कि समस्या नहीं होती है, वो कोई सैलरी से उसका कोई लेना देना नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पे होगा सी नंबर। कह रहा है पावर टू इंस्पेक्ट एसेस द कंप्लायंस।
जो फैक्ट्री का इंस्पेक्टर होता है उसको ये पावर होता है कि वो जांच कर सकता है कि आप क्या क्या कंप्लायंस को फुलफिल कर रहे हैं, फैक्ट्री एक्ट में क्या क्या कंप्लायंस है उसको आप फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसके डॉक्यूमेंट्री को इंस्पेक्ट कर सकता है, चेक कर सकता है। तो ये उसको पावर होता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे कह रहा है, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेटिस्फाइंग एंड फिटनेस ऑफ वर्कर अंडर द फैक्ट्री एक्ट। जो है ना, वो फैक्ट्री एक्ट के अनुसार, ठीक है ना जी, कौन जिम्मेदार है वर्कर के फिटनेस के लिए। ठीक है जी, वर्कर के फिटनेस के लिए कौन जिम्मेदार है फैक्ट्री एक्ट के अनुसार। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आपका आंसर सी नंबर होगा। जो सर्टिफाइड सर्जन होता है फैक्ट्री में, वही जो है उसके फिटनेस के लिए जिम्मेदार है। अगर कुछ होता है तो उसका जिम्मेदारी उसी को जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको सी नंबर होगा। आप लोग को पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पे नोट करते रहना है, और यही सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में एक आएगा। 2023 के एग्जाम में, 2023 में जो एग्जाम हुआ था दिसंबर में, उसमें से लगभग 5 या 6 क्वेश्चन इस सिर्फ इस पीडीएफ से आया है जो हम बनाए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और आप लोग इसको प्रिपरेशन में, प्रैक्टिस में रखिए, ताकि आप लोग जो है एमएसबीटी के एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग कर सके, एडवांस डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल सेफ्टी के एग्जाम में अच्छा स्कोरिंग कर सके। आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्युपायर एज आउटलाइन इन द फैक्ट्री एक्ट। ठीक है ना जी, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जो ऑक्युपायर का जो है ना जनरल ड्यूटी क्या क्या होता है। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका आंसर बी नंबर होगा। ठीक है ना जी, इंश्योरिंग वर्कर सेफ्टी एंड वेल बींग। ठीक है जी, फैक्ट्री का जो ऑक्युपायर है, फैक्ट्री के अनुसार उसका ड्यूटी होता है, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार उसका कर्तव्य होता है कि वर्कर का सुरक्षा का ध्यान रखे। ठीक है जी, वर्कर का स्वास्थ्य का ध्यान वो रखे। तो इसका आंसर जो है बी नंबर हो जाएगा। वहीं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो कह रहा है, अंडर द फैक्ट्री एक्ट व्हाट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी डू मैन्युफैक्चरर हैव इन रिलेशन टू आर्टिकल्स एंड सब्सटेंसेस फॉर यूज इन फैक्ट्री। ठीक है जी, मतलब फैक्ट्री एक्ट के अनुसार, ठीक है ना, मैन्युफैक्चरर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है ना, इस सब्सटेंस रिलेटेड क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होने वाली है। तो इसका जो आंसर है वो आपका सी नंबर होगा, इंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ मटेरियल यूज इन फैक्ट्री। ठीक है ना जी, जो ऑक्युपायर होता है, ठीक है ना, उसका ये ड्यूटी होता है कि वर्क प्लांट में जो भी मटेरियल है उसको वो सुरक्षित रखे, जो है कि मटेरियल का वो यूज करवाए। ठीक है ना, आगे चलते हैं हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, व्हाट इज द रोल ऑफ इंस्पेक्टर इन इन्फोर्सिंग द फैक्ट्री एक्ट। ठीक है जी, फैक्ट्री एक्ट को इन्फोर्स करने में जो इंस्पेक्टर का जो है कि क्या रोल होता है, उसका क्या भूमिका होता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा वो आपको सी नंबर होगा, मतलब मॉनिटरिंग एंड इन्फोर्सिंग द कंप्लायंस। जो फैक्ट्री का इंस्पेक्टर होता है उसको ये फैक्ट्री एक्ट के अनुसार ये जो है कि उसका ये भूमिका होता है कि वो प्लांट का जो है, फैक्ट्री का वो मॉनिटरिंग कर सके, कंप्लायंस को इन्फोर्स कर सके। ठीक है, आगे चलेंगे। कह रहे व्हाट पावर डू इंस्पेक्टर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट। ठीक है ना जी, व्हाट पावर डू इंस्पेक्टर प्रोसेस अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट। तो इसका जो आंसर आपका होगा वो आपका सी नंबर होगा, पावर टू इंस्पेक्ट सर्च एंड साइजेज रिकॉर्ड। ठीक है ना, ये आपका पावर होता है, ठीक है, इंस्पेक्टर का। अभी आते हैं हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जनरल ड्यूटीज ऑफ द ऑक्युपायर एज पर फैक्ट्री एक्ट। ठीक है ना जी, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार ऑक्युपायर का मेन ड्यूटी क्या है, जनरल ड्यूटी उसका क्या है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका 10 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका बी नंबर होगा, इंश्योरिंग कंप्लायंस विथ टैक्स रेगुलेशन। ये जो है उसका ऑक्युपायर का जनरल ड्यूटी होता है एज पर फैक्ट्री एक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी नंबर होगा। आप लोग सी नंबर पे टिक करेंगे। इस वीडियो में जो है आपको अभी तो बताया जा रहा है, आगे इसमें आपको टेस्ट के लिए भी वीडियो बनाया जाएगा। कह रहा है, हु होल्ड द अथॉरिटी टू इंस्पेक्ट फैक्ट्री अंडर द फैक्ट्री एक्ट।
ठीक है ना। तो यहां पे जो इसका आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा, इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है ना जी। गवर्नमेंट को जो इंस्पेक्टर कौन अपॉइंट करता है जी, फैक्ट्री एक्ट को इंस्पेक्शन करने के लिए तो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ठीक है, फैक्ट्री अपने खुद से इंस्पेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता है, वो गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और गवर्नमेंट जो है का जो इंस्पेक्टर था वो जा करके फैक्ट्री का इंस्पेक्शन करता है। 13 नंबर जो क्वेश्चन है, व्हाट रोल डू सेटिस्फाइड सर्जन प्ले अंडर द फैक्ट्री एक्ट। फैक्ट्री एक्ट के अनुसार सेटिस्फाइड सर्जन जो होता है वो क्या रोल निभाता है, क्या भूमिका निभाता है। तो इसका भी आंसर जो है आपका सी नंबर होगा, सेटिस्फाइंग हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ वर्कर। ठीक है ये फिटनेस ऑफ वर्कर और उसके हेल्थ का जो ध्यान जो रखता है वो आपका सेटिस्फाइड सर्जन का होता है, वो इसी के रिलेटेड जो है कि भूमिका को निभाता है। आगे चलेंगे हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे कह रहा है, इन द फैक्ट्री एक्ट, इन द फैक्ट्री एक्ट व्हाट डज द टर्म ऑक्युपायर रेफर टू। फैक्ट्री एक्ट में ऑक्युपायर का मतलब क्या है। ठीक है ना जी, ऑक्युपायर का जो एक टर्म है वो किससे रेफर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो आपका सी नंबर होगा, फैक्ट्री ऑनर और पर्सन इन कंट्रोल। ठीक है ना, इसका आंसर जो है आपका सी नंबर होने वाला है। आगे आते हैं हम लोग, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 7A ऑफ द फैक्ट्री एक्ट व्हाट आर द जनरल ड्यूटीज ऑफ ऑक्युपायर रिलेटेड टू। मतलब फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 7A के अनुसार ऑक्युपायर का जनरल ड्यूटीज क्या है, किससे रिलेटेड है। ठीक है, तो यहां भी आंसर आपका इसका बी नंबर होगा, वर्कर वर्कर वेलफेयर एंड सेफ्टी से रिलेटेड जो है उसका रिलेटेड है। ठीक है ना जी, 7A में। आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। कर अंडर द सेक्शन 7B of the Factory Act, what are the general duties of manufacturer concerning articles and substances used in factory। तो इसका जो आंसर होगा आपका 16 नंबर का वो बी नंबर होगा, इंश्योरिंग वर्कर सेफ्टी। ठीक है, 7A में भी वर्कर के सेफ्टी से रिलेटेड ही बात किया गया है, और 7B में भी वर्कर के सेफ्टी से रिलेटेड ही बात किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, सेक्शन ए है सेक्शन बी है, आपको वर्कर सेफ्टी वाला पॉइंट को ही आपको टिक करना है। ठीक है, आते हैं अकॉर्डिंग टू सेक्शन 8 ऑफ फैक्ट्री एक्ट हु आर द पर्सन अपॉइंटेड एज इंस्पेक्टर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका होगा वो आपका सी नंबर होगा, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। आगे आते हैं हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, व्हाट पावर आर कंसर्न, व्हाट का पावर आर कन्फर्ड अपॉन इंस्पेक्टर अंडर द सेक्शन 9 ऑफ फैक्ट्री एक्ट। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर आपको देखने को मिल रहा है वो आपका सी नंबर होगा, पावर टू इंस्पेक्ट असेस कंप्लायंस। ठीक है, आते हैं हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट, अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट हु आर सेटिस्फाइंग सर्जन। मतलब फैक्ट्री एक्ट के अनुसार कौन जो है सेटिस्फाइंग सर्जन होता है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो आपका सी नंबर होगा, गवर्नमेंट अपॉइंटेड मेडिकल प्रेस्क्रिप्टर। ठीक है, तो ये जो है आपका फैक्ट्री एक्ट के अनुसार सेटिस्फाइड सर्जन होता है। आते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस of satisfying surgeon in the context of the factory act। मतलब इसका जो 20 नंबर जो है, ये 20 नंबर का जो आंसर होगा वो यहाँ पे आपका सी नंबर होने वाला है, सेटिस्फाइंग हेल्थ एंड फिटनेस ऑफ वर्कर। देखिएगा सेटिस्फाइंग सर्जन का जो भी बात है वहां पे आपको ये एक तो 7A टिक करना है उससे रिलेटेड, और 7 और जहां भी सेटिस्फाइड सर्जन का बात है वहां पे फिटनेस ऑफ वर्कर पे ही आपको टिक करना है, क्योंकि ये सेटिस्फाइड सर्जन जो है और किसी दूसरे टॉपिक के ऊपर बात ही नहीं कर सकते। इससे दो ही क्वेश्चन पूछेगा, या तो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कुछ वर्कर के बारे में पूछ ले, या फिर सेक्शन के बारे में पूछ ले। तो आपको 7A सेक्शन याद रखना है। कर रहा है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट विच सेक्शन डील विद द प्रोविजन ऑफ फैसिलिटी फॉर वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर इन द फैक्ट्रीज। मतलब फैक्ट्री एक्ट के अनुसार किस सेक्शन में ये दिया गया है कि ये टॉपिक दिया गया है वेंटिलेशन से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड और फैसिलिटी से
रिलेटेड। तो यहाँ पे जो इसका आंसर होगा आपका 21 नंबर का जो आंसर होगा वो सी नंबर होगा। जो फैक्ट्री एक्ट का जो सेक्शन 12 है, इसमें वेंटिलेशन से रिलेटेड टॉपिक दिया गया है, टेम्परेचर से रिलेटेड गाइडलाइन को दिया गया है कि फैक्ट्री के अंदर कितने टेम्परेचर को मेंटेन करना है, वेंटिलेशन कैसा होना चाहिए, ये सारा चीज का जिक्र जो है फैक्ट्री एक्ट के सेक्शन 2A में किया गया है। तो आप लोग को ध्यान रखना है, जहां पे वेंटिलेशन की बात है, देखिए वेंटिलेशन और यहाँ पे बार दोनों से जो है कि आपका रिलेशन है, तो यहां पे आप वो टिक कर सकते हैं। आगे चलते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है इन द फैक्ट्री एक्ट व्हाट डज द टर्म फैक्ट्री मीन्स, मतलब फैक्ट्री के अनुसार, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार फैक्ट्री का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री का टर्म का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे जो 22 नंबर का जो आंसर होगा वो आपका ए नंबर होने वाला है। एनी प्लेस वेयर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इज कैरिड आउट कॉल्ड फैक्ट्री, मतलब कोई भी ऐसा प्लेस जहां पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया जाए वहां उसे जो है हम लोग फैक्ट्री कहेंगे। ठीक है, आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। कह रहा है अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री एक्ट विच सेक्शन परटेन टू सबमिशन ऑफ प्लान ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, तो यहां पे जो इसका आंसर होगा वो आपका ए नंबर होगा, सेक्शन 6। आते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। कर अंडर द फैक्ट्री एक्ट व्हाट डज द टर्म एक्सोलेंट रेफर टू। ठीक है, एक्सोलेंट का मतलब जो है कि फैक्ट्री के अनुसार एक्सोलेंट का मतलब क्या होता है, कितने वर्ष से कितने वर्ष के एज के व्यक्ति को हम लोग एक्सोलेंट कहेंगे। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा आपका बी नंबर होगा। एनी पर्सन द एज ऑफ 15 to 18, मतलब 15 से 18 वर्ष के एज के लोगों को हम लोग, बच्चों को हम लोग क्या कहेंगे, एक्सोलेंट वर्कर कहते हैं। कर अकॉर्डिंग टू फैक्ट्री व्हाट डज द डेंजरस ऑकरेंस मींस, मतलब फैक्ट्री एक्ट के अनुसार डेंजरस ऑकरेंस का मतलब क्या होता है, फैक्ट्री एक्ट में डेंजरस ऑकरेंस का मतलब क्या कहा गया है, डेंजरस ऑकरेंस के बारे में क्या कहा गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपका होगा 25 नंबर जो आप देख रहे हैं क्वेश्चन, इसका आंसर आपको सी नंबर होने वाला है। एन अनप्लान्ड इंसिडेंट कॉजिंग बॉडली इंजुरी। ठीक है जी, कोई भी ऐसा अनप्लान्ड इवेंट जिससे जो है कि बहुत बड़ी मात्रा में इंजुरी हो, बहुत बड़ी मात्रा में लॉसेस हो, तो उसको हम लोग डेंजरस ऑकरेंस का नाम देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग नोट करते चलिएगा। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव को लिखना है तो आप लोग वीडियो को यूज करके आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं है ऑब्जेक्टिव का, कोई आपको पीडीएफ कहीं से मिलने वाला नहीं है, ये आपको बुक से ही ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है। समझ रहे हैं ना जी। कह रहा है इन द फैक्ट्री एक्ट विच सेक्शन परटेन टू वेलफेयर ऑफ वर्कर्स। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के अनुसार जो कि कौन ऐसा सेक्शन, फैक्ट्री एक्ट का कौन सेक्शन है, किस सेक्शन में जो है वर्कर के वेलफेयर से रिलेटेड बात किया गया है। तो वो आपका क्वेश्चन आंसर जो होगा वो आपका ए नंबर होगा। सेक्शन 42 में जो है वर्कर के वेलफेयर से रिलेटेड बात किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्री एक्ट व्हाट डज द टर्म एडल्ट रेफर टू, मतलब फैक्ट्री एक्ट के अनुसार एडल्ट का मतलब क्या है, किसे हम लोग एडल्ट व्यक्ति कहेंगे फैक्ट्री एक्ट के अनुसार। तो इसका भी आंसर जो आपको देखने को मिल रहा है वो आपका ए नंबर होगा। एनी पर्सन एबव एज एबव 18 ईयर एज। ठीक है ना, मतलब 18 साल से अधिक व्यक्ति को हम लोग यहाँ पे एडल्ट व्यक्ति कहेंगे फैक्ट्री एक्ट के अनुसार। आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 28 नंबर क्वेश्चन पे। कह रहा है विच सेक्शन ऑफ द फैक्ट्री डील विद द पावर टू मेक रूल, मतलब फैक्ट्री के किस सेक्शन में जो है कि पावर दिया गया है रूल बनाने के लिए। ठीक है ना, तो इसका जो आंसर होगा आपका सी नंबर होने वाला है। सेक्शन 64 में ये पावर दिया गया है कि आप रूल बना सकते हैं। अंडर द फैक्ट्री एक्ट विच सेक्शन डील विद द क्लीननेस ऑफ फैक्ट्री। ठीक है, फैक्ट्री एक्ट के किस सेक्शन में यह है कि साफ सफाई से रिलेटेड बात किया गया है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होने वाला है वो आपका सेक्शन 11 में जो है आपको क्लीननेस से रिलेटेड बात कहा गया है। तो दोस्तों ये कुछ जो है कि फैक्ट्री से रिलेटेड ये आपको कुछ क्वेश्चन इसमें हम अभी आप लोग के साथ एक्सप्लेन किए हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट वीडियो तुरंत जो है कि 2 दिन के बाद अपलोड हो जाएगा। और
उसमें जो है 30 नंबर क्वेश्चन से लेकर के 60 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चर्चा करेंगे। ये फैक्ट्री एक्ट जो है ना बहुत बड़ा चैप्टर होता है, और आपको एमएसबीटी के एग्जाम में आपको पता है कि 35 क्वेश्चन जो है कि आपको बनाना होता है, और फैक्ट्री से एक्ट से रिलेटेड कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको एमएसबीटी एग्जाम में आने वाला है और आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें लगभग हम आपको 150 के आसपास ऑब्जेक्टिव बताएंगे, और उस 150 के ऑब्जेक्टिव में से आपसे 8 से 10 क्वेश्चन जो है जो डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आगे के वीडियो को देखने के लिए आप इस चैनल पे जरूर बने रहें, और ध्यान रहे अगर आपको केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी का वीडियो देखना है, केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी का ऑब्जेक्टिव देखना है, तो उसका वीडियो ऑलरेडी जो है मेरे चैनल पे अपलोड किया गया है। आप मेरे चैनल रियलिटी एंड ड्रीम के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको मिलेगा केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट के नाम से फाइल मिलेगा, और वहां पे केमिकल एंड प्रोसेस सेफ्टी के नाम से मैनेजमेंट के जो भी एमसीक्यू है वहां पे दिए गए हैं, और नए नए वीडियो भी अपलोड होने वाले हैं। तो आप लोग जो है एडीएस करना चाह रहे हैं, एडीएस कर रहे हैं, आप अगले साल एडमिशन ले रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए ताकि आपका तैयारी बना रहे। थैंक यू, धन्यवाद। आशा करते हैं ये वीडियो आपको काफी हेल्पफुल रहा होगा। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, और इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, ताकि दूसरा वीडियो जब आए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।